सुनो खुशबू, मम्मी पापा आ रहे हैं कल। 10 दिन यहाँ रुकेंगे, एडजस्ट कर लेना। राजेश ने खुशबू को बेड पर लेटते हुए कहा। कोई बात नहीं, आने दीजिए, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। सुबह जब राजेश की आँख खुली, खुशबू ने राजेश की तरफ चाय का कप बढ़ाते हुए कहा, अरे खुशबू, तुम आज इतनी जल्दी नहा ली? हाँ, तुमने ही तो रात को बताया था कि आज मम्मी पापा आने वाले हैं, तो सोचा घर थोड़ा सा अरेंज कर लूं। वैसे किस वक्त आ जाएंगे वो लोग? दोपहर वाली गाड़ी से पहुंचेंगे, 4 तो बज ही जाएंगे। राजेश ने चाय का कप खत्म करते हुए जवाब दिया। खुशबू, देखना कभी पिछली बार की तरह नहीं, पिछली बार के जैसा कुछ नहीं होगा। खुशबू ने भी कप खत्म करते हुए राजेश को कहा और उठकर रसोई की तरफ बढ़ गई। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं तुम्हारे कहने से राजेश के पास जा तो रहा हूँ, लेकिन पिछली बार बहू से जिस तरह से खटपट हुई थी, मेरा तो मन ही भर गया। न जाने ये 10 दिन कैसे जाने वाले हैं। राजेश के पिता राजेश की मम्मी से कह रहे थे। अजी, भूल ही जाइए, बच्ची है, कुछ हमारी भी तो गलती थी। हम भी तो खुशबू से कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा के बैठे थे। उन बातों को साल भर बीत चुका है, क्या पता कुछ बदलाव आ गया हो। इंसान हर पल कुछ न कुछ सीखता है, क्या पता कौन सी ठोकर किसको क्या सिखा दे। राजेश की माँ ने पिताजी को हौसला देते हुए कहा। दरअसल 2 भाइयों में राजेश बड़ा था और श्रवण छोटा। राजेश गांव से 10वीं करके शहर आ गया आगे पढ़ने, और श्रवण पढ़ाई में कमजोर था, इसीलिए गांव में ही पिताजी का खेती बाड़ी में हाथ बटाने लगा। राजेश बीटेक करके शहर में 20,000 रुपए की नौकरी करने लगा। फिर राजेश की खुशबू से शादी हो गई। खुशबू से राजेश की जान पहचान हुई थी। यह बात मम्मी पापा को राजेश ने खुशबू से शादी के कुछ दिन पहले बताई। पिताजी कितने दिन तक नहीं माने थे इस रिश्ते के लिए। पिछली बार राजेश और खुशबू के पास शहर आए थे। मन में बड़ी उमंगें थी, पर 7-8 दिन में ही खुशबू के तेवर और बेटे की बेबसी के चलते वापस गांव की तरफ खोली। दोनों सामान उठाकर ऑटो में बैठकर राजेश के घर के लिए रवाना हो गए। घर पहुंचे तो खुशबू घर पर ही थी। जाते ही खुशबू ने दोनों के पैर छुए, चाय पिलाई, नहाने के लिए गर्म पानी किया। पिताजी नहाने चले गए। खुशबू रसोई में खाना बनाने लगी। फिर सबने थोड़ी देर बातें की और खाना खाया। अगले दिन सुबह 5 बजे पिताजी उठे तो खुशबू पहले ही उठ चुकी थी। नहा धोकर पिताजी को मंदिर जाने की आदत थी। खुशबू ने उनको जल से भरकर लोटा दिया। नाश्ता भी पिताजी की पसंद का तैयार था। शाम को खुशबू और राजेश के पिता दोनों पार्क गए। वहां खुशबू ने वहां बैठे बुजुर्गों से उनका परिचय करवाया। अगले दिन संडे था। खुशबू, राजेश और उसके मम्मी पापा दोनों चिड़ियाघर देखने गए, और राजेश के पिताजी के लिए ताज्जुब की बात थी कि ये प्रोग्राम खुशबू ने बनाया। खुशबू ने खूब अच्छे से चिड़ियाघर दिखाया और शाम को इंडिया गेट की सैर भी करवाई। खाना पीना भी सबने बाहर किया। इस खुश मिजाज रूटीन से पता ही नहीं चला कि कब वक्त बीत गया। कहा तो राजेश के पिता सोच रहे थे 10 दिन कैसे गुजरेंगे, और कहाँ 15 दिन बीत गए। आखिर श्रवण का फोन आया कि फसल तैयार हो गई है, काटने के लिए तैयार है, तो आपको अगले ही दिन गांव की वापसी का प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। रात का खाना खाने के बाद राजेश के पिता और इसकी माँ कमरे में सोने जा रहे थे, तो खुशबू उसके कमरे में आई और उसकी आंखों से आंसू बह रहा था। राजेश के पिता ने पूछा, क्या बात है बहू, रो क्यों रही हो? खुशबू ने कहा, पिताजी, माँ जी, पहले आप लोग एक बात बताइए, पिछले 15 दिनों में कभी आपको यह महसूस हुआ कि आप अपनी बहू के पास है या बेटी के पास? नहीं बेटा, सच कहूँ तो तुमने हमारा मन जीत लिया। हमें किसी भी पल यह नहीं लगा कि हम अपनी बहू के पास रह रहे हैं। तुमने हमारा बहुत ख्याल रखा। लेकिन एक बात बताओ बेटा, तुम्हारे अंदर इतना बदलाव आया कैसे? पिताजी, पिछले साल मेरे भाई की शादी हुई थी। मेरे मायके की माली हालत बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं है। इन छुट्टियों में जब मैं वहां रहने गई
तो मैंने अपने माता पिता को एक एक चीज के लिए तरसते देखा, बात बात पर भाभी के हाथों तिरस्कृत होते देखा। मेरा भाई चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। मैं वहाँ उनके साथ हो रहे बर्ताव से बहुत दुखी थी। उस वक्त मुझे अपनी करनी याद आ रही थी कि किस तरह का सलूक मैंने आप दोनों के साथ किया था। किसी ने यह बात सच ही कही है, जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। मैं अपने माँ बाप का भविष्य तो नहीं बदल सकती, लेकिन खुद को बदलकर ये उम्मीद तो अपने आप में जगा सकती हूँ कि कभी मेरी भाभी में भी बदलाव आएगा और मेरे माँ बाप भी सुखी होंगे। खुशबू की बात सुनकर राजेश के पिता की आंखें भर आई और उसने कहा, हाँ बेटा, अवश्य एक दिन ऐसा ही होगा। खुशबू रोए जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो शायद उसके पिछली गलती के प्रायश्चित के आंसू थे।